तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल ज़मीन की सच्चाई में। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कौन सी ऐसी ज़मीनें हैं तो जो कि हमें खरीदनी चाहिए और नहीं खरीदनी चाहिए। उससे पहले हमें जाना था कि ज़मीन हमें कौन सी लेनी चाहिए और कौन सी ज़मीन नहीं लेनी चाहिए। आज हम जानेंगे कि हमारा टॉपिक सुन लीजिए आप लोग, केस वाली ज़मीन खरीदनी होगी तो क्या होगा। अगर केस वाली ज़मीन हमने खरीद ली तो क्या हो जाएगा। लोग बोलते हैं कि चलिए केस वाली ज़मीन है, क्या है, छोटा मोटा सा केस है, थोड़े दिन चलेगा, आप खरीद लीजिए तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, सस्ते की सस्ती मिल जाएगी ज़मीन। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो आपको एजेंट नहीं बताएगा वो मैं आपको बताऊंगा अपने चैनल के माध्यम से। अगर आपकी भी कोई कंप्लेन है, कोई शिकायत है, कोई जानकारी है जो आपको पता नहीं चल पा रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, आपको मैं बताऊंगा हर एक कानून के बारे में जो आजकल फर्जीवाड़ा हो रहा है। बड़े बड़े अधिकारी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, एजेंट कर रहे हैं, वकील कर रहे हैं, लेकिन आपको ज़मीन की सच्चाई चैनल आपको असली चेहरा दिखाएगा। आज हम जो बात करेंगे एजेंट वाली बात नहीं, फैक्ट टू फैक्ट बात हम करेंगे। पहला हमारा है टॉपिक, हम कौन सा टॉपिक की बात करेंगे सुन लीजिएगा। पहला हमारा जो टॉपिक है केस मतलब कोर्ट का टाइम। दूसरा हमारा टॉपिक है खरीदार सबसे आखिर में आता है। तीसरा हमारा टॉपिक है स्टे लगा तो सब बंद। चौथा टॉपिक है हमारा केस जीत भी गए तो खर्चा। पांचवा है हार गए तो सब खत्म। समझा आपको, नहीं समझ में आया ना? तो पहले टॉपिक समझाता हूँ, उसके बाद सेफ तरीका क्या है, उसके बाद रियलिटी क्या है, वो सब मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन पहले टॉपिक समझते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है केस मतलब कोर्ट का टाइम। इसका मतलब वो कि अगर कोई ज़मीन आपने लिया है, सस्ते से बेचते ज़मीन मिल जाती है आपको, एजेंट आपको दिला देगा, तो आप क्या सोचते हैं, 1 या 2 महीने केस चलेगा, उसके बाद जो है कि हम तो फिर ले ही लेंगे, ये सोचते हैं आप। बहुत ही लोग सोचते हैं क्योंकि आजकल बहुत ही सस्ते में काम हो जाता है ना, बहुत ही सस्ते में काम हो जाता है कि 2 महीने केस चलेगा। जो 10 लाख वाली ज़मीन है, 5 लाख वाली ज़मीन है, वो 10,000 में ही, 5,000 में ही मिल जाएगी हमें। ये आपको एक सपोज़ बता रहा हूँ, उसका मतलब जैसे कि ऐसे ही होता है, ठीक है। तो मान लीजिए तक कि आपको अपने 5 लाख की ज़मीन जो उस एरिया की चल रही है, आपने ले लिया 50,000 में, 1 लाख के अंदर ही। एजेंट ने बोला कि खुद ले लीजिए, छोटा मोटा केस चल रहा है जो कि भाई बंटवारे का है, मैं आपको बस बता रहा हूँ वैसे वाक्य है। आपने ले लिया, लेकिन कभी कभी याद रखिएगा, 1-2 महीने नहीं, 1 या 2 महीने नहीं 15 से 20 साल, 1 या 2 महीने नहीं, 15 से 20 साल भी लग जाते हैं। क्योंकि जो केस है बहुत ही, जब आपने सुना होगा कि भाई ज़मीनी केस बहुत ही टाइम चलता रहता है। बहुत ही लोग कहते हैं कि ज़मीनी केस जो है बहुत ही लंबा चलता रहेगा, ज़िंदगी बीत जाएगी। तो ये गलत नहीं कहते हैं, लग बाई चांस से कि 1-2 महीने कुछ क्लियर हो गया तो हो गया, नहीं तो 15 से 20 साल लग जाते हैं। ये है कोर्ट का टाइम का मतलब, ये था पहले टॉपिक का। दूसरा टॉपिक और हम बढ़ेंगे, खरीदार सबसे आखिर में आता है। मान लीजिए आप केस जीत गए, यानी जो पहले केस जो चल रहा था वो तो पहले खरीदार पिंटू के नाम पे चल रहा था, पिंटू के नाम पे। आपने खरीदा, आपका नाम चिंटू है, आपने खरीदा, आपका नाम चिंटू है। पिंटू ज़मीन खरीदा चिंटू से, लेकिन जो केस चल रहा था, जो कोर्ट में जो केस था, वो दर्ज था पिंटू के नाम पे। तो पिंटू ने ज़मीन बेच दी बाद में को, लेकिन जो केस चल रहा है अभी वो है पिंटू के नाम पर ही, केस ट्रांसफर नहीं हो, क्योंकि वो पहले से उस पर चल ही रहा था। तो जब भी जीत होगी तो पहले इनकी होगी, समझा आपने।
उसके बाद फिर जमीन तो आई मालिक फिलहाल में आप हैं चिंटू। चिंटू बोलेंगे भाई हमें तो बहुत अच्छा हो गया, जीत हो गया, लेकिन कागज जो क्लियर हुआ इनके नाम पे। फिर इसमें मामला होगा, चलिए कुछ खर्चा कीजिए आप। वकील बोलेगा खर्चा कीजिए, अब आपका नाम जो है चढ़वाते हैं सारे दस्तावेज पे, आपको हम कब्जा लेते हैं, क्योंकि केस के टाइम तो कोई कब्जा मिला नहीं था आपको। ये टॉपिक में आपको कोई जमीन का कब्जा नहीं मिला था, सिर्फ जमीन मिली थी केस वाली। अब आपको कब्जा के लिए पैसा भी खर्चा करना होगा, ठीक है। तो ये है उसका मतलब। खरीदार सबसे आखिर में इसी आता है, क्योंकि पहले जो है जिसकी पहली जमीन थी उसकी थी। अब है स्टे लगा तो सब खत्म। अगर आपने जमीन खरीद ली केस वाली, अगर उस पर स्टे लग गया तो आपकी रजिस्ट्री खत्म। अब लोग बोलते ना रजिस्ट्री हो गया, अगर करना है अब तो एकदम बेफिक्र रहना है, क्योंकि रजिस्ट्री हो के हमने जंग जीत ली है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई जंग नहीं जीता है आपने उल्टा अपनी परेशानी बढ़ा ली है। आपका पूरा पैसा खत्म स्टे लगने के बाद। आपने बाउंड्री की होगी तो बाउंड्री टूट जाएगी, रजिस्ट्री पेपर खत्म ही नहीं, मामला ही खत्म। ना आपको कब्जा मिलेगा, ना आपको रजिस्ट्रेशन पेपर आपको मिलेगा। गवर्नमेंट आपके साथ जमीन दे देगी, वो जो उसका मालिकाना हक रहेगा स्टे के बाद जब फैसला आएगा उसको मिल जाएगा। लेकिन जहाँ तक अभी बात है स्टे तक की बात है, तो वह मामला खारिज, रजिस्ट्री फेल। ये हो गया। केस जीत भी गए तो भी खर्चा। अगर आप केस जीत भी गए, अगर आप जो है केस जीत भी गए 1 या 2 महीने से जितने भी टाइम की बात हम नहीं करते हैं, हम ये बात करें अगर आप केस जीत भी जाएंगे तो क्या कोर्ट आपको आदेश देगा विभाग को कि जाइए मुंह कब्जा दीजिए, तो आप कब्जा लेने के टाइम पैसा खर्चा कीजिए। आप खर्चा कीजिए, जहां 100 रुपये लगता था आपका वही पैसा 500 रुपये लगेगा, 100 की जगह 500 लगेगा। ये मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, हर बात लोग समझेंगे। पैसा इनको भी खिलाना है, उनको भी खिलाना पड़ेगा। मैं खुल के नहीं बोल सकता, लेकिन समझने वाले लोग कमेंट बॉक्स से मैसेज करेंगे जरूर कि पैसा कहाँ खिलाना होगा। यानी कि खर्चा, अगर केस जीत भी गए तो खर्चा अच्छा खासा होगा। नेक्स्ट है 5वां हमारा टॉपिक, हार गए तो सब खत्म। हार गए तो पूरा काम ही खत्म, पैसा खत्म, रजिस्ट्री खत्म, टाइम खत्म, टोटल लॉस हो जाएगा आपका। ये बात आपको एजेंट नहीं बताएगा, ये बताएगा बात आपको सिर्फ जमीन की सच्चाई चैनल। तो जिनको भी नहीं पता आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए उन दोस्तों तक जिनको ये बात पता चल सके, उन लोगों तक जिनको जानकारी हो सके। अब ये सभी चीज़ों के लिए आपको करना क्या होगा, सेफ तरीका क्या है। सेफ तरीका है ये। अब हम इधर आते हैं, सेफ तरीका क्या है, बिना कानूनी सलाह कभी मत खरीदे। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोला था, आप ज़मीन जब भी खरीद रहे हैं तो उसकी जन्म कुंडली सर्च कीजिए, उसके बारे में टोटल पता कीजिए, वो ज़मीन किसकी थी, पहले उसका मालिक कौन था, 20 साल तक का पूरा बायोडाटा चेक कीजिए, यानी सब गोत्र निकालिए। शादी से पहले जो कुंडली मिलाई जाती है 36 के 36 गुण मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, तब जाके बच्चों की शादी होगी। वैसे ही आपको करना है कि ज़मीन के 36 गुण आपको मिलाना है आपसे, कि चारों तरफ से फिट बैठ रहे हैं कि नहीं। इसमें भी देखना है कि कानून के दायरे में वो ज़मीन है भी कि नहीं, ठीक है, ये सब चेक करना है। दूसरा है केस की पूरी कॉपी पढ़ें। अगर ज़मीन पे और केस है तो उसकी पूरी कॉपी पढ़िए। आप एक वकील हायर कीजिए, कुछ पैसे लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे, अपने टाइम के अकॉर्डिंग हो, 1000 2000 कुछ मायने नहीं रखता है। आप जाइए, मायने रखता है, बहुत लोग मैसेज करेंगे मायने भी रखता है, लेकिन जो आप 5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं उसकी जगह 2000 रुपये मायने कोई नहीं रखता। तो आप जाइए वकील को हायर कीजिए, वकील से पूछिए कि ज़मीन के कागजात हैं, इसका केस जो चल रहा है अभी, क्या ये लेना सही रहेगा, इसका क्या निवारण है, वकील आपको अच्छे से बताएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है
सिर्फ सस्ती देखकर फैसला मत करो। सस्ती जमीन है, अरे अरे चलो, एजेंट बोलेगा अरे भाई साहब आपको ज़मीन चाहिए तो आपको हमें बताना चाहिए था, आप इतने टाइम से पता कर रहे हैं, आपको हम ले चलते हैं। जिस एरिया में 5 लाख रुपए आप गए, जिस एरिया में 5 लाख रुपए की ज़मीन चल रही है, उस एरिया में आपको 50,000 की ज़मीन मिल गई। क्यों? आज सोचिए, सोचने वाली बात है कि जिस एरिया, जिस कॉलोनी में, जिस एरिया में, जिस शहर में, जिस गली में, इस मोहल्ले में 5 लाख रुपए बिस्से की ज़मीन चल रही है, ये मैं आपको सपोज दैट बता रहा हूँ कि मान लीजिए अगर 5 लाख रुपए बिस्सा अगर ज़मीन चल रहा है, बिस्सा, तो हमारे यूपी में तो बिस्सा बोलता तो हम बिस्सा ही बोलेंगे, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो उस प्लॉट का दाम है 5 लाख रुपए। वो प्लॉट का दाम जिस एरिया में चल रहा है, वो उस एरिया में अगर वही एजेंट आपको 50,000 रुपये में दिला रहा है, तो आप भी सोचिए चीज़ कि इतना सस्ता क्यों। उसे सवाल कीजिए, पूछिए क्या आप अपनी ज़िंदगी की कमाई उसे दे रही हो। ये आपको पूछने का अधिकार है, आप पूछिए। उसके बाद उस पेपर का खसरा खतौनी लीजिए, जाइए वकील से हायर कीजिए, वकील को दीजिए। हमेशा बोलता हूँ आपको, मैं आपको हमेशा ही बोलता रहता हूँ, उस ज़मीन का जनन कुंडली निकालिए, रास्ता कहाँ है उसका, ज़मीन का के सामने रास्ता कितना है, रास्ता उसमें मेंशन है कि नहीं है, उसकी जो चौहद्दी होती है, बता रहा, ध्यान दीजिएगा। आप जब भी आपको पेपर कोई मिलेगा ज़मीन का, तो आप उस पर चौहद्दी किसको बोलते हैं? जिस पर ज़मीन का नक्शा बना होगा, ऐसे। और ये होगी चौहद्दी, ठीक है। ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। चौहद्दी में क्या लिखा होता है आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको भी जानकारी होनी चाहिए। हर चीज़ वकील पे नहीं छोड़ देना, वकील अनुसार पैसा कमाना चाहता है और दिमाग अपने से भी लगाना होता है आपको। ध्यान दीजिए, मान लीजिए इस साइड एक लोग की ज़मीन है, इस साइड भी एक लोग की ज़मीन है, इस साइड भी एक लोग की ज़मीन है। ये 3 तरफ का हिस्सा तो चौहद्दी में बता दिया है कि आपकी ज़मीन के 3 तरफ कौन है, लेकिन चौथे तरफ रास्ता कितना है, क्योंकि एक या 2 तरफ कहीं कहीं रास्ता जरूर होगा, कहीं कहीं कॉर्नर का प्लाट होता है। तो मैं आपको वन फेसिंग वाला आपके प्लाट के बारे में आपको बता रहा हूँ, जो कि 1 फेसिंग पे है। यहाँ पे है रास्ता, यहाँ पे लिखा रहेगा ये रास्ता है, इस साइड रास्ता कितना फीट का है वो भी लिखा रहेगा। मान लीजिए 20 फीट, 20 फीट का रास्ता, ये ऐसे मेंशन रहेगा, ऐसे करके हमेशा उस पे मेंशन रहता है, जिसको हम लोग चौहद्दी बोलते हैं कागजी भाषा में। उसके बाद आप नक्शा चेक करवाएंगे। मान लीजिए इस प्लॉट की प्लॉट का जो नंबर है मान लीजिए 30 है, तो आप नक्शा देखिए, नक्शा ऐसे दिया होगा, ऐसे से बना होगा, इसमें ये प्लॉट है आपका, ये 3 तरफ के लोगों का नाम हो गया, यह प्लॉट है। यहाँ पे भी रास्ता आपका मेंशन रहना चाहिए 30 नंबर के प्लॉट के साथ, ऐसे ऐसे। सिर्फ चौहद्दी में उसका नक्शा भी निकलवाइए, वकील से नहीं, जनन कुंडली निकलवाइए, वो बताएगा आपको कि रास्ता कहाँ पे है, कितना है, कितने फीट का है। और आप भी एक बात ध्यान दीजिएगा, आप जब भी जमीन की रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो हमेशा सरकारी पैमाने पे मत जाइए। सरकारी पैमाने को वहाँ जाया जाता है जहाँ पे आपने ज़मीन 50,000 की खरीदी है, लेकिन वहाँ पे सरकारी जो रेट है वो 5 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है। आपकी ज़मीन, आपने जो पैसा दिया उससे कहीं ज़्यादा, तब वो मेंशन होगा, उससे नीचे का मेंशन नहीं होता है पेपर पे। लेकिन आपने जिस एरिया की ज़मीन ली है उसका दाम है 5 लाख रुपए और वहाँ पे सरकारी रेट चल रहा है 50,000 रुपये, आप 50,000 करीब मत लिखवाइए, हमेशा आप 5 लाख ही लिखवाइए। आप 5 लाख ही लिखवाइए, क्योंकि कभी ऐसा हुआ, केस हो गया, आपको पैसा वापस लेना हो, कुछ ऐसा मामला हो, कुछ भी इन केस हो गया, आप कोई भी कानूनी कार्रवाई करेंगे तो आपको पैसा इतना ही मिलेगा।
जो आपने दिया रहेगा, न कि अगर आप लिखवा देंगे सरकारी रेट तो आपको मिलेगा सिर्फ 50,000। तो ये आपने सरकारी मेंशन वही करवाया, अब वो कहाँ से ज़्यादा पैसा मिलेगा जो कि आपने दे रखा है। सिर्फ आपने अपने स्टाम्प पेपर कम लगे, आपकी रजिस्ट्री पेपर कम हो, इसके लिए आप जो है वो लिखवाते हैं, लेकिन आप लिखवाइए वही जो आपने दे रखा है पैसा। और तरीका, रियलिटी क्या बनती है ज़मीनों में, केस वाली ज़मीन ले निवेश नहीं करना है, यह एक जुआ है। हमारे हिसाब से रियलिटी ये बनती है, इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि केस वाली अगर ज़मीन आप लेंगे, यानी कि अगर आप केस वाली ज़मीन ले लेते हैं तो इसमें कोई निवेश का चांस अच्छा नहीं होता है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जुआ है। 50-50 चांस होते हैं, मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन 50 नहीं कहेंगे, यहाँ हम कहेंगे 80-20, 80% आपको नहीं मिलेगा, 20% ही आपको मिल सकता है। ये कितना टाइम में मिलेगा ये तो वकील बताया, वकील भी नहीं बता पाएगा, जज भी नहीं बता पाएंगे, हम आज तो दूर की बात है। भी जितना केस आपका मजबूत है, सामने वाले का भी वैसा ही केस हो सकता। तो लास्ट में यही हम कहना चाहेंगे कि आप ज़मीन जब भी लीजिए, आप हमारा चैनल ज़मीन की सच्चाई जरूर ध्यान दीजिए, उसको ज़रूर खोलिए। आपके कोई जो भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, हमसे पूछिए। आपको ऐसा कोई चैनल नहीं जो बता पाएगा, लेकिन हम बताएंगे जी, हम बताएंगे आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ज़मीन की सच्चाई को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।